मनु महाराज को 2 बेटे भी थे। बड़े का नाम था उत्तानपाद, छोटे का नाम था प्रियव्रत। जब मनु शत्रुपा वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो मनु महाराज ने अपने बड़े बेटे उत्तानपाद को राजगद्दी पर बिठाया और मनु और शत्रुपा तप करने के लिए वन में चले गए। अब उत्तानपाद इस पृथ्वी का राजा बना। उत्तानपाद बहुत ही ताकतवर था। उत्तानपाद बहुत विद्वान था, तेजस्वी था, रूपवान था, सर्वगुण संपन्न था, सब कुछ था। पूरी पृथ्वी का अकेला राजा था, इतना ताकतवर था। लेकिन उसके बाद में इस आदमी की एक ही कमजोरी थी, ये जोरू का गुलाम था 100%। पत्नी ने थोड़ी आंख दिखाई और ये कांप जाता था। ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वैसे पत्नी का गुलाम होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, होना चाहिए, अच्छा रहता, परिवार सुखी रहता। घर में कभी झंझट नहीं होता। पत्नी कहे ऐसा करो और पति तुरंत मान ले, कोई समस्या घर में कभी नहीं हो सकती। घर में सुख शांति रहेगी। अगर पत्नी रात को 12 बजे कहे कि दिन की 12 बजी है तो बोल दो हाँ बिल्कुल सही कह रही है, मेरी आंखों का दोष है, चश्मा गलत नंबर का है, तू बिल्कुल ठीक कह रही है देवी, धन्य। तो कोई टेंशन हो सकता है? पत्नी बोलेगी हिमालय पर्वत पर पिक्चर देखने चलो, तुरंत हाँ कर लो, हाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छी जगह है, एयर कंडीशन की जरूरत ही नहीं है। जब मैं ये बात बोलता हूं कि उत्तानपाद पत्नी के अधीन था तो कई लोग सोचते हो कैसा बेवकूफ था, पत्नी की गुलामी करता, जबकि हम सब की यही कहानी है। ये कलयुग है, ये बातें तो पुराने युग की है। कलयुग में तो बहुत प्रॉब्लम है भाई। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचई नट मरकट की नाई। गेट के बाहर आकर के सब शेर बनते हैं, मैं यूं हूं, मैं यूं हूं, लेकिन अंदर जाने के बाद में कोई शेर नहीं रहता। एक बार अकबर के दरबार में एक मंत्री ने डायलॉग मार दिया कि महाराज, बादशाह, आप इन मंत्रियों को ऐसा ऊंचा चढ़ा के रखते हो, इनको इतना सम्मान देते हो, अरे क्या है ये सब जोरू के गुलाम हैं। अपने आप को ये इतना 30 मार का समझते हैं, आप भी इनको ऊंचा चढ़ाते रहते हो, लेकिन क्या है इनमें, है क्या, सब जोरू के गुलाम। अब अकबर के दरबार में ये बात भरे दरबार में कोई कह दे, अकबर तो तिल मिला गया कि ये कैसे हो गया। अकबर ने कहा कि कल मैं देखना चाहता हूं कि सब है कि नहीं, परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर ने कहा कि कल सब अपनी पत्नियों के साथ में आएंगे और दूसरे दिन सब जोड़े से आए, सब बैठे कुर्सी पर, जोड़े से ही बैठे सब। अकबर ने कहा तुम में से जितने ही अपनी अपनी पत्नी के गुलाम हो सब इधर आ जाओ। तो एक एक करके सारे लोग उठ करके आ गए, सब उठ करके आ गए। अकबर ने देखा रे मेरा तो पूरा दरबार ही खाली हो गया, सारे एक तरफ आ गए, इसका मतलब सब पत्नी के गुलाम है। लेकिन जिस आदमी ने ये ताना मारा था, जिस मंत्री ने ऐसी बात बोली थी, जब देखा कि सारे उठकर चले गए तो वो आदमी भी उठा और वो भी उधर चला गया। अकबर ने कहा रे भाई, तू कम से कम तू एक तो ऐसा निकलता जो पत्नी का, तू भी इधर आ गया, क्या तू भी पत्नी का गुलाम है? बोले कि नहीं मैं तो नहीं। फिर तू इनके साथ क्यों आया? तो कहा मेरी पत्नी आंखें निकाल रही है कि खबरदार जो अकेले बैठे रहे भीड़ में जाओ।
इसलिए मैं भेड़ में। कहने का मतलब है ऊपर ऊपर से सब डींग मारते हैं, मैं यूं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ऊंची ऊंची बातें करते हैं, मेरी पत्नी बहुत सेवा करती है। एक युवक बगीचे में बैठा रो रहा था। उसका मित्र आया, पूछा क्यों रोता है, क्या हुआ तेरे को? तो उसने कहा मेरी पत्नी ने पीट करके घर से निकाल दिया, मेरे साथ ये हुआ। सामने वाले ने कहा तेरी पत्नी इतनी दुष्ट है कि तेरे साथ ही मारपीट कर दी। तो उसने रोते रोते कहा भैया क्या करें, कलयुग है, हवाई ऐसी चल रही है। और जब से सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कान पकड़ के दबाया तब से तो समस्या और ज्यादा बढ़ गई। अरे कलयुग है, आजकल तो सब जगह ऐसा ही होता है। तो उसके दोस्त ने कहा ओ सब जगह ऐसा नहीं होता, सबको तू नहीं कह सकता, तेरे घर में ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, मेरे घर में तो सतयुग है। मेरी पत्नी देख मेरे कितने आदेश मानती है, कभी मेरा अपमान नहीं करती, कितना काम करती, मैं जो कहूं करती। सामने वाले ने आंसू पोंछ लिए, कोई बात नहीं, सुना सुना, तेरा सुख सुनकर के कम से कम मैं अपना दुख भूल जाऊंगा। बोले कि बहुत काम करती, मैं जो आदेश दूं तुरंत मानती, मैं कहूं मेरा हाथ धुला तो हाथ धुलाती, मैं कहूं गर्म पानी से हाथ धुला तो गर्म पानी से ही धुलाती, मैं कहूं कि ठंडे पानी से हाथ धुला तो ठंडे पानी से ही धुलाती, मैं कहूं वाश बेसिन में चल के हाथ धुला तो वाश बेसिन में जाके हाथ धुलाती, मैं कहूं छत पे चल के हाथ धुला तो छत पे चढ़ के धुलाता, मैं कहूं गेट के बाहर चल के हाथ धुला। आधे घंटे तक हाथ धुलाने पर इसने भाषण दिया। सामने वाले दोस्त ने कहा कि भैया हाथ तो धुलाती है, लेकिन ये बता कि हाथ धुलाती कब है? उसने कहा कि जब बर्तन मांज के बिल्कुल सीधा खड़ा होता हूं तब। तो ये ऊपर ऊपर का विवेक सब दिखाते हैं, अंदर झांक के देखते हैं तब समझ में आती है कि उत्तानपाद में और हम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है।